हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इग्नोर MHI 10 यानी अर्बनाइजेशन इन इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट क्या है। सिंपल वर्ड में कहें तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान जब हमारी सिटीज़ जैसे बॉम्बे और कलकत्ता बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई थी और बीमारियां फैलने लगी थी, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शहरों को इम्प्रूव करने के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई। इन्हें ही हम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये हमेशा बताता है कि कैसे इंडिया में मॉडर्न टाउन प्लानिंग की शुरुआत हुई। तो चलिए स्लाइड के थ्रू इसके बैकग्राउंड, फंक्शन और इम्पैक्ट को डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रस्ट की शुरुआत हुई कैसे। सबसे पहले 1898 में बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया। पर क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना रीजन था, द प्लेग। 1896 में जब बॉम्बे में प्लेग फैला तो शहर की हालत खराब हो गई। फ्रेंच और इजिप्टियन एक्सपर्ट ने तो बॉम्बे को क्लोरानेस्ट तक कह दिया। इमेजिन कीजिए, शहर इतना गंदा और कंजेस्टेड था कि सैनिटाइजेशन ज़ीरो थी। लेकिन ब्रिटिश को सिर्फ लोगों की जान की चिंता नहीं थी, उन्हें फिक्र था बिजनेस की। बॉम्बे उस वक्त ट्रेड का हब था। जब बीमारियां फैली तो यूरोपियन कंट्रीज ने धमकी धमकी दी कि वो अपने पोर्ट्स बॉम्बे के शिप के लिए बंद कर देंगे, और 1896 में ऐसा ही हुआ। पोर्ट्स बंद हो गए, एक्सपोर्ट्स रुक गई और बॉम्बे की इकोनॉमी पूरी तरह पैरालाइज हो गई। इसे इकोनॉमिक्स लॉस से बचने के लिए और शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए ही बॉम्बे ट्रस्ट का जन्म हुआ। ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, बल्कि ट्रेड और हेल्थ को बचाने की कोशिश थी। एग्जाम एग्जाम्पल में आप इस कोविड 19 से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन में सब रुक गया था, वैसे ही प्लेग की वजह से बॉम्बे का ट्रेड रुक गया था। इस प्रेशर में आके गवर्नमेंट को एक बड़े बदलाव, रिफॉर्म करने पड़े। अब जब ट्रस्ट बन गया तो उसके जिम्मे काम करने थे। इनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य थे। सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, सैनिटाइजेशन यानी साफ सफाई बेहतर करना, और हाउसिंग, लोगों को रहने के लिए सही जगह बनाना। लेकिन ये सब करने के लिए ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी, जो ऑर्डिनरी म्युनिसिपल कम्युनिटी के पास नहीं होती थी। सबसे पहला, लैंड एक्विजिशन। ट्रस्ट के पास पावर थी कि वो ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं, ताकि नए प्रोजेक्ट शुरू हो सके। दूसरा, डिमोलिशन। जो पुरानी टूटी फूटी या बिल्डिंग थी, जो बीमारियों का घर बन चुकी थी, ट्रस्ट उन्हें गिरा सकते थे। और तीसरा, कंस्ट्रक्शन। ये पुराना तोड़ना ही नहीं, बल्कि नए रास्ते, रोड्स, नलियाँ, ड्रेन और सिस्टम डिज़ाइन करते थे, ताकि शहर ब्रेथ कर सके, मतलब सांस ले सके। असल में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ही हमारी सिटीज़ में ओपन स्पेस और ग्रिड पैटर्न रोड्स का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा पुराने शहरों में गलियां बहुत पतली होती थी, कंजेस्टेड लेन्स। लेकिन नए एरिया जैसे चंडीगढ़ या दिल्ली के नए हिस्से बहुत खुले हैं। ये ओपन स्पेस और वाइड रोड्स वाला कॉन्सेप्ट ही इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की वजह से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, अब देखते हैं BIT यानी बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने शहर की शक्ल ही बदल दी। बॉम्बे को एक्सपेंड करने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। आज जो आप बॉम्बे की पहचान मानते हैं, जैसे मैरिन ड्राइव या बैक बे, ये सब इनकी एक प्रोजेक्ट का नतीजा है, जिन्होंने समुद्र को पीछे ढकेल कर नई जमीन बनाई और शहर को एक नया लुक दिया। हाउसिंग की बात करें तो ट्रस्ट ने वर्किंग क्लास के लिए नए घर बनाए, जिन्हें हम आज BDD चॉल्स के नाम से जानते हैं।
ये कोशिश थी उन मजदूरों को एक छत देने की जो फैक्ट्री और पोर्ट्स में काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस डेवलपमेंट का एक डार्क साइड भी था। जब ट्रस्ट ने नए रोड्स बनाए और स्लम साफ किए, तो हजारों गरीब लोग बेघर हो गए। इसे हमें कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उनके पुराने मोहल्ले और लोकल मार्केट तोड़ दिए गए। रिजल्ट ये हुआ कि शहर तो सुंदर बन गया, लेकिन गरीब लोग और भी ज्यादा तंग बस्तियों में रहने पर मजबूर हो गए। तो एक तरफ प्रोग्रेस थी और दूसरी तरफ कॉमन मैन का स्ट्रगल। एग्जाम्पल, आप आपने मूवी देखी होगी बॉम्बे की चॉल्स। ये बीडीडी चॉल्स वही है जो कॉलोनियल टाइम में बीआईटी के स्कीम के अंदर मानी थी। ये दिखाता है कि कैसे उस समय में प्लानिंग आज भी हमारी सिटीज के हिस्सा है। अब तक हमने बॉम्बे की बात की, लेकिन ये मॉडल पूरा इंडिया में फैल चुका था। चलिए कुछ और बड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले कोलकाता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट केआईटी, जो 1911 में बना। इसने कोलकाता की ज्योग्राफी बदल दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रस्ट इतना लंबा चला कि 2017 में इसके केएमडीए के साथ मर्ज किया गया। इसने दिखाया कि कॉलोनियल प्लानिंग इतनी लॉन्ग लास्टिंग थी। फिर आते हैं पंजाब पर। पंजाब में तो एक दो नहीं बल्कि लगभग 30 इम्प्रूवमेंट्स ट्रस्ट काम कर रहे थे। इनका मेन फोकस रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्कीम बनाना था। इनके लिए स्पेशल रूल भी लाए गए, जैसे पंजाब टाउन्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रूल 1939। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ये 1949 में बना था। सोचिए, इनके स्केल का अंदाज की इस बात से लगाया जाए जिन्होंने 3300 एकड़ जमीन एक्वायर की थी, लगभग 77 स्कीम डेवलपमेंट की, 23,000 से ज़्यादा रेसिडेंशियल प्लॉट और हज़ारों कमर्शियल यूनिट अलॉट किए गए थे। आप तो देख सकते हैं कि जैसे कि ट्रस्ट छोटे और बड़े हर तरीके से शहरों में को प्लान कर रहे थे, एक मुख्य जरिया बन गए। एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि आज भी पंजाब का कई शहरों में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट या ट्रस्ट कॉलोनियल नाम की जगह होती है। ये वही लेगेसी है जो कॉलोनियल पीरियड में से चली आ रही है। तो दोस्तों, एक तरफ इन्होंने सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज किया, नए सड़कें, बेहतर ड्रेनेज और प्लानिंग कॉलोनियल इन्हें की देन है। इन्होंने इंडिया में जोनिंग का कॉन्सेप्ट लाया, जहां रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरिया जो अलग अलग प्लान किए जाने लगे, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक बड़ा ह्यूमन कॉस्ट था। जैसे कि हमने देखा, हजारों वर्किंग क्लास लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया, डिस्प्लेसमेंट। उन्हें की पुरानी ट्रेडिशनल मार्केट और सोशल कंस्ट्रक्शन खत्म हो गए। कॉलोनियल गवर्नमेंट का फोकस अक्सर ब्यूटी और ट्रेड पर ज्यादा था और पब्लिक वेलफेयर पे कम। फाइनल वर्ड में दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कॉलोनियल इंडिया में अर्बन प्लानिंग का एक की इंस्ट्रूमेंट यानी एक बहुत बड़ा हथियार रहे हैं। इन्होंने इन्होंने ना सिर्फ बॉम्बे बल्कि इंडिया की कई मेजर सिटीज का मॉडर्न अर्बन लैंडस्केप डिजाइन किया। आज हम जो मॉडर्न आउटलेट, ड्रेनेज और रोड देखते हैं, उनके फाउंडेशन इन्हीं ट्रस्ट ने रखी थी। भले ही इनके काम करने का तरीका थोड़ा कंट्रोवर्सी रहा, खासकर गरीब लोगों का डिस्प्लेसमेंट को लेकर, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने इंडिया सिटीज को एक नए और ऑर्गेनाइज दिशा दी। तो ये हमारा पूरा लेक्चर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर। उम्मीद है आपको हर एस्पेक्ट समझ आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप इन्हें प्लैग, सैनिटाइजेशन और इम्पैक्ट डिस्प्लेसमेंट को पॉइंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।